Prime Minister Narendra Modi has unveiled the government's National Logistics Policy 2022. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसके पीछे 8 वर्षों की मेहनत है, नीतिगत बदलाव है, अहम निर्णय है। हमारी एक्सपोर्ट अगर बढ़ाना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना है तभी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का हमारा सपना पूरा होने वाला है। हमें विश्वास है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटेगा, हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा और स्वाभाविक रूप से देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में। हम देखते हैं कि इसको फर्स्ट टाइम कब बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसको फर्स्ट टाइम बजट 2020 के अंदर निर्मला सीतारमण के द्वारा बोला गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम इट वाज न्यूज़ इन ड्यूरिंग बजट 2020 स्पीच बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये अभी करेंटली 17 सितंबर 2022 के दौरान इसको अनाउंस किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही प्रोजेक्ट चीता भी लॉन्च किया गया था। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लाना पड़ा। आप इधर डाटा देख सकते हैं, तो डाटा में क्लियर साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है पर जीडीपी वो 14% है, यूएसए की 8%, चाइना की 9.8%, सिंगापुर की 8%, जर्मनी की 8.6%, डेनमार्क की 6.1%, फ्रांस की 9.5% एंड स्वीडन की 7.3%। तो आप देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो 8 to 7% के बीच में वेरी कर रही है, जिसमें भी जर्मनी की और डेनमार्क की सबसे अच्छी लगी मुझे, और स्वीडन की भी है। आप ये दूसरा चार्ट देख सकते हैं जिसके अंदर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बताया गया है, जो 2018 का है, जिसके अंदर जर्मनी ने टॉप किया है, स्वीडन ने सेकंड, बेल्जियम ने थर्ड, ऑस्ट्रिया ने फोर्थ, जापान ने फिफ्थ एंड हमारा इंडिया है जो है 44। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होगी तो इससे हमारे को क्या घाटा होगा। अगर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होगी जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो पहले से उसकी कॉस्ट हाई हो जाएगी, जब ये एक्सपोर्ट मार्केट में जाएगा तो इसकी कॉस्ट और भी ज़्यादा हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से चाइना के प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे लोग, क्योंकि उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है। जर्मनी की प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे क्योंकि उनको लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में पिट जाएगा, जिसकी वजह से उसकी कम सेल होगी, और कम सेल होगी तो हमें कम प्रॉफिट होगा, और हमारा जो सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वो भी हमारा चूर चूर होने लगेगा। आप सबको पता है कि हमारी अभी करंटली 2022 के अंदर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है वर्ल्ड के अंदर, और हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि टाटा अभी एप्पल को प्रोड्यूस करेगा, और साथ ही में अभी $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट गुजरात में आई है सिलिकॉन के लिए, जो कि फॉल्कन के द्वारा आई है, और वेदांता ग्रुप के साथ ये करेगी। और हमारी PIL स्कीम्स, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हमारी लॉजिस्टिक पॉलिसी मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी तो हमको कम प्रॉफिट होगा और हमारी इकोनॉमी को एक गंदा इफेक्ट पड़ेगा इससे। इसकी वजह से हमें नीड पड़ी लॉजिस्टिक को पॉलिसी की। लॉजिस्टिक कॉस्ट पॉलिसी का एम क्या है, तो ये हम देखते हैं कि ब्रिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट टू 8% ऑफ जीडीपी। करंटली जो है 14 to 15% ऑफ जीडीपी है, डेवलप कंट्री का 7 to 8% ऑफ जीडीपी है। सिंपल सी बात है कि हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को जो हमारी है पर कैपिट परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमें डेवलप कंट्री की तरफ लेके आना है, यानी कि 8% हमें जीडीपी का लेके आना है लॉजिस्टिक कॉस्ट। ये है इसका पॉलिसी का एम है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। हमने बोल तो दिया कि मतलब ये लॉजिस्टिक कॉस्ट हमें कम करनी है, तो इसका मतलब कैसे किया जाएगा, गवर्नमेंट ऐसे क्या स्टेप्स लेगी जिसकी वजह से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी।
हम सबसे पहले एआई का यूज़ करेंगे। तो एआई का यूज़ करने से क्या होगा, मैन पावर कम लगेगा, मैन पावर कम लगेगा तो गलतियाँ कम होंगी, गलतियाँ कम होने की वजह से हमारी स्पीड और एफिशिएंसी दोनों बढ़ेगी। फिर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो एरर करने की वो एरर हमारे कम होंगे और हैकिंग वगैरह बहुत मुश्किल हो जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, ये आपको भी पता है। तो हम इन दोनों टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे। और आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में डिजिटल मिशन चल रहा है, तो हमें टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा प्रमोट करना है। हम क्रिएट डाटा एनालिस्ट सेंटर, मतलब डाटा सेंटर बनाएंगे एक ही जगह पे, जहाँ पर मान लो अगर कोई एक व्यापारी है, वो डाटा जानना चाहता है कि मतलब क्या है डाटा पूरा, तो वो एक ही जगह से वो पूरा डाटा कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे इसके अंदर, हम एक सिंगल विंडो बनाएंगे, मतलब एक ही जगह से सारे, मतलब जैसे मान लो आपको मुंबई से दिल्ली की तरफ आपको कोई एक सामान भेजना है, तो आपको अलग अलग जगह से इसका मतलब क्लियरेंस लेना पड़ता है, मतलब अलग अलग जगह डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे कि हमारा माल इधर से आइए। तो इन सबको हटा के एक ही जगह आप, जैसे मान लो आप मुंबई से ही पूरा बना लेते हो और आपका वो वैलिड रहेगा पूरे दिल्ली तक, तो आपको मतलब एक सिंगल विंडो बना दी जाएगी जिधर से आपके सारे काम होने लगेंगे। और जो अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन सबको जो भी इसके अंदर मिनिस्ट्री, एजेंसी, डिपार्टमेंट इंक्लूड होंगे इसके अंदर, इन सबको मतलब मर्ज कर दिया जाएगा, यूनिफाइड कर दिया जाएगा, मतलब मर्ज नहीं किया जाएगा, यूनिफाइड कर दिया जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमें अलग अलग मिनिस्ट्री की तरफ भागना नहीं पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट इधर से साइन कराना है, ये डॉक्यूमेंट उधर से साइन कराना है, एक ही जगह पर सारा होने लगेगा। जिससे रेड टेपिज्म भी कम होने लगा। रेड टेपिज्म का मीनिंग होता है कि मतलब ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो डीएम वगैरह होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, वो जानबूझ के डिले करते हैं प्रोसेस को। उसकी वजह से क्या होता है, टाइम ख़राब होता है लोगों का। अगर मान लीजिए आपके पास एक मतलब पेरिसेबल गुड्स का ट्रक है, मान लीजिए टमाटर वगैरह जा रहे हैं, अगर वो मतलब इधर से फाइल वो कराएगा, साइन कराएगा और ये सब करेगा, तो उससे क्या होगा, उसका मतलब जो टमाटर वगैरह ख़राब हो जाएंगे, तो उसकी वजह से उसको मतलब रिश्वत देने की कोशिश करेगा वो बड़े अफसर उसको, ताकि मतलब उसका क्लियर हो जाए। तो ये सब को कम करने के लिए हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी सेक्टर के अंदर, और लॉजिस्टिक कॉस्ट डिक्रीज होने लगेगी 14 to 15% ऑफ जीडीपी टू 8% ऑफ जीडीपी। तो उससे होगा क्या, हमारी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, और एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो उनकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हम $5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हम अचीव कर पाएंगे।